शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, बैठो भूरीलाल। क्या बात है, इस बार तुमने हमारे खेत का पूरा अनाज नहीं दिया? कुछ समस्या आ गई बाबूजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के बाद पहुंचा दूंगा। इधर आओ। जी पिताजी। यहाँ बैठो। मूल बेटे, इस बार तुम्हें भी शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण करना है। क्या सोचने लगे? क्षमा करें पिताजी, मैं शिवरात्रि का व्रत करूं, पर किस लिए? क्यों पिताजी? मूल बेटे, ये अकारण प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम्हें शिवरात्रि का व्रत रखना है बस। लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि ये हमारी आज्ञा है। आपकी आज्ञा मानकर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ पिताजी, लेकिन व्रत और रात्रि जागरण। क्या तुम एक दिन का उपवास नहीं रख सकते? उपवास तो मैं रख लूंगा पिताजी, लेकिन। लेकिन क्या? पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं व्रत तो रख लूंगा, लेकिन कारण जाने बिना व्रत का क्या लाभ? और आप ही कहते हैं दबाव में आकर किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, तो क्या यह व्रत सफल होगा? ये ठीक कह रहा है। मुझे इसके भीतर व्रत रखने की इच्छा जगानी होगी। मूल बेटे, जो कोई भी शिवरात्रि का व्रत रखता है, शिवजी प्रसन्न होकर उसे मनचाहा फल देते हैं। और फिर तुम तो शिवजी के दर्शन भी करना चाहते थे ना? शिवजी के दर्शन? हाँ पिताजी, मैं शिवजी के दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु कैसे होंगे शिवजी के दर्शन? उसके लिए ही तो तुम्हें शिवजी का व्रत रखना है। हाँ, जो कोई भी भक्त शिवजी का व्रत रखता है और रात्रि का जागरण करता है, शिवजी उसे दर्शन देते हैं। तो क्या शिवजी सिर्फ शिवरात्रि की रात ही प्रकट होते हैं पिताजी? नहीं बेटे, संसार में जब कहीं वे अत्याचार होता हुआ देखते हैं, तो शिवजी वहां प्रकट होकर उन दुष्टों का संहार करते हैं और संसार से अत्याचार मिटाते हैं। अच्छा, शिवजी दुष्टों का संहार करते हैं? शिवजी का जो त्रिशूल है ना, उस त्रिशूल से ही तो वो दुष्टों का संहार करते हैं। शिवजी तो बहुत शक्तिशाली भगवान है पिताजी। इनका दर्शन करने के लिए मैं शिवरात्रि का व्रत रखने और रात्रि जागरण करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। बोल बेटे, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ बेटे। તમારો છોકરો તો બડો તેજદાર है बाबूजी। सब शिव जी की कृपा है। कोई बात नहीं, शिवरात्रि के बाद जो भी अनाज हो उसे पहुंचा देना। आप चिंता न करें माँ, शिवजी के दर्शन के लिए मैं प्रसन्नता से व्रत पूर्ण करूंगा और रात्रि जागरण भी। अभी तो तू उत्साह में ये सब कह रहा है बेटा, लेकिन मुझे सब पता है। जब पूजन का समय होगा तब तू खाना मांगने लगेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, मैं कल पूरा दिन उपवास रखूंगा और अब देख लीजिएगा, भोजन करना तो दूर की बात है, मैं आपसे जल तक नहीं मांगूंगा। हाँ, आप अकारण घबरा रही है, हिम्मत रखिए। आपका बेटा शिवजी के दर्शन के लिए कितना भी कष्ट सह सकता है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि कल मैं सफलतापूर्वक व्रत रख सकूं।
जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम जय भोलेनाथ पंडित जी। शांति। आइए आइए करशन जी। पंडित जी, इस बार तो मूल बेटे ने भी शिव जी का व्रत रखा है। और अब तो ये रात्रि जागरण भी करेगा। धन्य है, शिव जी इस बालक की मनोकामना पूरी करे। अथातस्तगंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम्। देखो, जिस तरह से शिव जी के दूसरे भक्त हैं ना, तो बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है जी पिताजी। अन्तेवास्योत्तररूपम् विद्यासन्धिः सन्धानम् विद्यधिविद्यम् अथाधिप्रयम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगम् सन्धानम् संहिताः य एवमेतामहासगंहिता। इस तरह शिव जी की पूजा अर्चना करते करते रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। ब्रह्मवर्चसेनान्ना शिव पूजा का दूसरा चरण रात्रि जागरण का था, लेकिन जागरण के लिए कुछ ही भक्त बचे रहे। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम। पिताजी, शिव जी के दर्शन होंगे कि नहीं? होंगे बेटे, दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन मैं शाम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी तक शिव जी के दर्शन क्यों नहीं हुए? मूल बेटे, थोड़ा धीरज रखो। हाँ? इतने व्याकुल मत बनो।
तीसरे पहर के पश्चात शिव जी के दर्शन अवश्य होंगे। जी पिताजी। तो उन्हें शिव जी के दर्शन हुए क्या अंकल? उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा क्या हुआ अंकल, बताइए ना। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्त जनों को नींद आने लग गई और सभी मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सोने लग गए। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिवजी उन्हें दर्शन जरूर देंगे, इसलिए वे लगातार शिव पिंडी को निहारे जा रहे थे। ओम नमः शिवाय। इस तरह बहुत समय बीत गया, उन्हें भी झपकी आने लगी थी। रात बहुत हो चुकी है, अब शिवजी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। इस तरह मूल शंकर पुनः शिव पिंडी को निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे ये चूहे किधर से आ गए? और ये तो शिवपिंड की तरफ ही बढ़ रहा है। देखते ही देखते चूहे शिव पिंडी के बहुत करीब जा पहुंचे और फिर शिव पिंडी पर चढ़कर उत्पात मचाने लगे। शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? पिताजी तो बता रहे थे कि शिव त्रिशूलधारी है। जब कहीं वे दुष्टों को उत्पात मचाते देखते हैं, वे वहाँ प्रकट होकर उनका संहार करते हैं। वे दुष्टों से भले मानव की रक्षा करते हैं। तो क्या यह वही कथा वाला महादेव है? उस रात मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इनके सर पे तो ये दुष्ट चूहे दौड़ रहे हैं। इनके चढ़ावे को बड़ी निर्भयता से खा रहे हैं। इस शिव में तो इन तुच्छ जीवों को भी भगाने का बल नहीं है। यह कथा वाला शिव कैसा? कैसा शिव ना कर सका जो अपनी रक्षा आप, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जाप, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जाप। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। पिताजी उठिए, जल्दी उठिए पिताजी। ओहो, क्या हुआ मूल बेटे, क्यों उठा रहे हो? पिताजी, आपने कहा था दुष्ट जब दुष्टता पर उतर आते हैं तो शिवजी वहाँ प्रकट होकर उनका संहार करते हैं। क्या सच में शिवजी ऐसा करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस समय ये सब तू क्यों पूछ रहा है? पिताजी, मेरे मन में शंका है।
सच में शिवजी है? शिव धारणा के समय ये प्रश्न क्यों करता है तू मूर्ख? इसलिए पिताजी, क्योंकि हम जिस शिव पिंडी की पूजा कर रहे थे वो सच में शिवजी नहीं, वह तो मात्र एक प्रतिमा है जो जड़ है। ये शिवजी के बारे में तू कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है मूर्ख? पिताजी, अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु जिस महादेव की कथा मुझे सुनाई गई है वह तो गुणों से चेतन प्रतीत होते हैं। यदि यह मूर्ति वही महादेव होते तो भला उन चूहों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देते? चूहे इनके शरीर पर दौड़े फिरते हैं, चढ़ावा खाकर मलमूत्र करते फिरते हैं, लेकिन ये अपना सिर तक नहीं हिलाते। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? यही भेद जानने के लिए मैंने आपको जगाकर यह प्रश्न पूछा। अगर ये शिवपिंडी सचमुच के शिव होते तो क्या उन चूहों का संहार नहीं करते? बताइए पिताजी, आप चुप क्यों हैं? इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी प्रकट क्यों नहीं हुए? बताइए पिताजी, बताइए। मूल बेटे, सच्चे शिवजी जो है ना वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हाँ, पिताजी, मैंने देखा शिव हार गए और चूहे जीत गए। मूल बेटे, तेरी तर्क बुद्धि बहुत बड़ी है। अब ये बात सत्य है कि ये तो शिवजी की मात्र एक मूर्ति है, साक्षात शिवजी नहीं है। ये बात सत्य है। पिताजी, अगर ऐसा है तो अब मेरे यहाँ मंदिर में बैठे रहने का कोई कारण नहीं रहा। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दे। छोड़ो आडंबर सभी, छोड़ो आडंबर सभी, करो कुछ अनुसंधान। छोड़ो आडंबर सभी, करो कुछ अनुसंधान। मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। हाँ, मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। छोड़ो आडंबर सभी। ठीक है बेटे, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, सिपाही को भी साथ में लेके जाना। ठीक है? आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।